What's the room again? 1240, down at the end. Ooh, what's that? Sammy, don't touch that. That's someone's old food. Here we are. Do you have the key? You have both of ours. Oh, right. Not working. Rub it. Come on. Try flipping it over. Seriously. Why can't we go inside? Honey, let me try. I'm tired. Give me yours. You have mine. All right. What? Please, if you Dad, could just... why aren't you opening the honey, door? Can everyone just shut the... Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing. Hear that? Is that America cheering or a sausage patty sizzling to perfection? It's time to cheer for Egg McMuffin and fresh cracked eggs at McDonald's. It's time to wake up to the aroma of freshly baked biscuits and treat yourself to a real honest-to-goodness morning meal. Breakfast. It's on at McDonald's. Now enjoy a large iced coffee for just $2 and a breakfast sandwich to make a meal. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Hello, namaskar, आदाब and welcome to another episode of दिल की बात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबकी सेहतें और मुस्कुराहटें कायम होंगी। अच्छा, 1-2 एपिसोड पहले मैंने एक अवार्ड नॉमिनेशन का जिक्र किया था, याद है आपको? दिल की बात को उस अवार्ड से नवाजा गया है। अब ये बात आपको बतानी बेहद जरूरी थी, इसलिए खराब आवाज के बावजूद आई एम हियर। तो बिग डील है या नहीं, वो आप खुद तय कीजिए। मैं तो ऑब्वियसली खुश ही हूँ। जब काम को रिकग्निशन मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, लगता है कि आप लोग सुनते हैं, सराहते हैं, तो दिल तो बाग बाग हो ही जाता है। यूं तो बहुत सी बातें हैं कहने करने को, पर आज कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ आज, और सोचा आज फिर से वही चेक इन किया जाए। दिल की बात डायरेक्ट दिल से टाइप्स, नो टॉपिक, नो एजेंडा, सीधा सपाट मन से मन तक। तो एक तो ये बताना था आपको कि जितना प्यार आप देते हैं उसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। प्लीज कीप शावरिंग मी विद दिस लव। आप यूं ही ये प्यार, ये रिश्ता बनाए रखें। दूसरी बात ये कि मुझे लगा था कि आप संजीदा पिल यानी मेरी सच्ची कड़वी बातें शायद झेल नहीं पाएंगे। फिर भी मैंने 2 ऐसे एपिसोड्स किए थे जो कुछ संजीदा थे। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो एपिसोड्स पोस्ट किए थे। एक तो आप ही की रिक्वेस्ट्स पर अपनी कहानी, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में किया था, जिसका नाम था नई शुरुआत, और दूसरा एपिसोड था आप साथ है ना, जिसमें मैं अपने खून में आने वाले उबाल को रोक नहीं पाई थी। और मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि ये दोनों एपिसोड्स आपने सबसे ज्यादा सुने हैं। इनफैक्ट हब हॉपर प्लेटफॉर्म पे पीछे लगातार 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली टॉप हर्ड एपिसोड्स में रहे हैं ये 2 एपिसोड्स। यू नो व्हाट दैट टेल्स मी? शायद अब मैं थोड़ा खुल के बात कर सकती हूँ आपके साथ। पहले मुझे आपकी एपिटाइट का पता नहीं था ना। अब जो जान गई हूँ आपको और आप मुझको, तो मैं बिना झिझक अपना दिल खोलने वाली हूँ आपके साथ आने वाले एपिसोड्स में। सो तैयार रहिएगा। वैसे और बहुत कुछ है जो मैं यहाँ नहीं कहती, और थोड़ा बहुत फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह सोशल साइट्स पर कह देती हूँ। पर आप में से बहुत लोग हैं जो इन सोशल साइट्स पर हैं ही नहीं। जैसा कि सारे गामा कारवां पे सुनने वाले बहुत से लोग हैं जो सोशल साइट्स यूज ही नहीं करते। तो आप लोगों तक मैं ये बातें भी पहुंचाना चाहूं तो कैसे पहुंचाऊं? इसलिए सोचा गोइंग फॉरवर्ड एक आधा एपिसोड बीच में ऐसा भी डाला जाए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। वैसे पिछले 7 दिन एक कमरे में बंद होकर निकाले हैं मैंने। So I have a renewed sense of how important a leisurely stroll is. खुली हवा में निकले हुए कुछ दिन हो गए हैं।
कोविड पॉजिटिव होने के बाद से आज 7-8 दिन हो चुके हैं। खुला आसमान और ठंडी हवा दोनों मिस कर रही हूँ। अपने पैरों के नीचे घास को फील किए हुए काफी दिन हो गए हैं। कमरे में टीवी है, मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैपटॉप है, फोन है। तो इंसान को जीने के लिए जितना सामान चाहिए उससे ज्यादा ही है, कम नहीं। बड़ी बड़ी खिड़कियों से दिन भर खूब रोशनी रहती है, पर सच कहूं आंखों में चुभती है आजकल। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ना। जब तबीयत नासाज हो तो भगवान भी सामने आ जाए ना, तो हम पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे शायद, है ना? इसलिए आप सब अपनी सेहतों का प्लीज खूब खूब ख्याल रखिए। बाकी के सब ऐशो आराम जाया हैं अगर आपकी सेहतें दुरुस्त ना हो तो। चलिए, अब फिर वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का। आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट एपिसोड आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो। और अगर आपका मन हो कुछ कहने का, कोई कमेंट भेजने का, या यूं ही चेक इन करने का मेरे साथ, then you can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com or on my Insta handle dilkibaatpodcast, one word. तो जितना प्यार और स्नेह आप देते हैं मुझे इस पॉडकास्ट को, उस प्यार और स्नेह के काबिल मैं रहूं और आपको यूं ही एंटरटेन करती रहूं। बस इसी दुआ के साथ मैं हूँ ऋतु, और अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात। Bundling home and car insurance with Geico is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? They may drop little hints like, Beautiful day out. Even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with Geico. or Yard work is hard. Much harder than bundling with Geico, which was easy. or it may be even subtler, like, Speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with Geico and saved a bunch of money. bundling is easy with Geico. Just ask your neighbors. And now it's Geico's Motorcycle Rules of the Road. Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going. Ed, quick question. Where are you taking us? Oh, I have no idea. Well, am I the leader? Because I was following that dude with the red helmet. Where is he? And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, Geico could save you 15% or more.